नमस्ते दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आज हम बात करेंगे भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरे टेस्ट 2025 के दूसरे दिन के सुपर रोमांचक मुकाबले की, जो दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में तहलका मचा रहा है। भारतीय बल्लेबाजों ने आज धमाल मचा दिया। यशस्वी जायसवाल ने तूफानी दूसरा शतक ठोका। शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा ने भी शानदार शतक जड़े, जबकि ध्रुव जुड़ेल सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए। जी हां, जायसवाल ने 215 रन, गिल ने 112 रन और जडेजा ने 105 रनों की पारी खेली, जिससे भारत ने अपनी पहली पारी 7 विकेट पर 612 रन बनाकर घोषित कर दी। अब सवाल यह है कि वेस्ट इंडीज कितने रन बना पाएगा और क्या भारतीय गेंदबाज उन्हें धूल चटा देंगे? पूरी डिटेल बताएंगे। लेकिन पहले आप कमेंट में बताइए, क्या भारत इस टेस्ट को आसानी से जीतकर सीरीज 2-0 से ले लेगा? और हां, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, दूसरे दिन की शुरुआत से पहले भारत ने पहले दिन का खेल समाप्त करते हुए 2 विकेट पर 318 रन बनाए थे। यशस्वी जायसवाल 173 रन और शुभमन गिल 20 रन बनाकर नाबाद थे। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 66 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। भारत की प्लेइंग 11 में यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल कप्तान, ध्रुव जुड़ेल विकेटकीपर, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, आकाशदीप और प्रसिद्ध कृष्णा थे। अरुण जेटली स्टेडियम की पिच अब बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग बन चुकी थी। धीमी लेकिन सपाट सतह पर स्पिनरों को थोड़ा टर्न मिल रहा था, लेकिन तेज गेंदबाजों को कोई मदद नहीं। भारत चाहता था कि अपनी पारी को 500 से ऊपर ले जाकर वेस्ट इंडीज पर भारी दबाव डाले, जबकि इंडीज की नज़र थी जायसवाल गिल को जल्दी आउट कर वापसी की। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा धमाल मचाया कि वेस्ट इंडीज की सारी योजनाएं धूल में मिल गईं। दूसरे दिन की शुरुआत में वेस्ट इंडीज ने जेडन सील्स को गेंद थमाई। सील्स ने पहली ही गेंद से स्विंग की कोशिश की, लेकिन जायसवाल ने ऑफ स्टंप पर एक शानदार कवर ड्राइव झड़कर चौका ठोका। जायसवाल ने अगली गेंदों पर लेग साइड में फ्लिक शॉट्स से 2 चौके और एक लगाया। गिल ने भी सील्स की शॉर्ट गेंद पर हुक शॉट खेला और सीधा बाउंड्री पर जड़ दिया। पहले घंटे में ही भारत ने 50 रन जोड़ लिए बिना विकेट खोए। जायसवाल ने 50 रन पूरे करते ही स्टेडियम में तालियां बटोरी। फिर आया जोमेल वारिकन, लेकिन उनकी स्पिन गेंद पर जायसवाल ने 100 रन के बाद जायसवाल ने अपना दूसरा शतक पूरा किया। 215 रनों का तूफान, जिसमें 22 चौके और 4 शामिल थे। लेकिन तभी 105वें ओवर में एक झटका लगा। ध्रुव जुड़ेल क्रीज पर आए, लेकिन वारिकन की टर्निंग गेंद पर वह स्लिप में किमार रोज को आसान कैच थमा बैठे। जुड़ेल ने सिर्फ 8 रन बनाए। भारत 3 विकेट के नुकसान पर 423 रन पर था। स्टेडियम में थोड़ा सन्नाटा छा गया, लेकिन भारतीय फैंस ने जुड़ैल को तालियां देकर हौसला बढ़ाया। लंच तक भारत 30 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 450 रन पर पहुंच गया। जायसवाल 190 रन और गिल 80 रन बनाकर क्रीज पर थे। लंच के बाद रविंद्र जडेजा क्रीज पर उतरे। जडेजा ने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया। जेडन सील्स की शॉर्ट गेंद पर उन्होंने ऊपरी कट से चौका लगाया। जायसवाल ने जेडन सील्स को कवर पर लगाकर 2 चौके जड़े। फिर जडेजा ने एंडरसन फिलिप की 130वें ओवर में गिल ने अपना शतक पूरा किया। 112 रन, जिसमें 14 चौके और 2 थे। कप्तान की शानदार पारी पर स्टैंड्स में गिल गिल के नारे गूंजे, लेकिन जायसवाल का जलवा रुकने का नाम न ले रहा था। उन्होंने 125वें ओवर में वारिकन को लॉफ्टेड स्वीप से जड़कर अपना करियर का दूसरा डबल सेंचुरी के करीब पहुंचाया। जडेजा ने भी स्पिनरों पर हावी होकर बैकफुट पर कट शॉट से रन बटोरे। टी ब्रेक तक भारत 50 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 520 रन पर था। जायसवाल 210 रन, गिल 105 रन और जडेजा 70 रन बनाकर क्रीज पर थे। टी ब्रेक के बाद जडेजा ने अपना शतक पूरा किया, 105 रन, जिसमें 12 चौके और 3 थे। जडेजा की आक्रामकता ने इंडीज के गेंदबाजों को रुला दिया, लेकिन 165वें ओवर में एक और झटका लगा। गिल ने रोज की गेंद पर ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और शाई होप ने स्लिप में कैच लपक लिया। गिल 112 रन बनाकर पवेलियन लौटे। भारत 4 विकेट के नुकसान पर 540 रन पर था। फिर उतरे मोहम्मद सिराज, लेकिन उन्होंने रक्षात्मक खेला। जायसवाल ने आखिरी सेशन में 5 चौके लगाकर अपनी पारी 215 रन पर समेटी। जडेजा ने भी 200 रनों की साझेदारी पूरी की। कप्तान गिल ने 180वें ओवर के बाद घोषणा कर दी। भारत ने 7 विकेट पर 612 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। जायसवाल 215, जडेजा 105 नाबाद। वेस्ट इंडीज को 66 रनों का लक्ष्य मिला।
अब इंडीज की बल्लेबाजी शुरू हुई। जसप्रीत बुमराह ने पहले ही ओवर में जॉन कंप ब्रुकमैन को इन स्विंगर से एलबीडब्ल्यू कर दिया। ब्रुकमैन 0 रन बनाकर आउट। फिर मोहम्मद सिराज ने शाई होप को स्लिप में कैच आउट किया। होप 5 रन बनाकर लौटे। वेस्ट इंडीज 2 विकेट पर 10 रन पर सिमट गया। रविंद्र जडेजा ने स्पिन से केमार रोज को बोल्ड किया। रोज 3 रन बनाकर आउट। दिन का खेल समाप्त होते होते वेस्ट इंडीज 4 विकेट पर 45 रन पर था। रोस्टन चेस 12 रन पर नाबाद और जसन होल्डर 8 रन पर नाबाद। भारत का दबदबा साफ दिख रहा था। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इंडीज इस विशाल लक्ष्य का पीछा कर पाएगा या भारत आसानी से जीत लेगा? कमेंट में बताइए और चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरे टेस्ट का पहला दिन खेला गया। यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन ने वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि उनकी धज्जियां उड़ गईं। जायसवाल का तूफानी शतक और 318 रन का स्कोर ठोककर भारत ने पहले दिन ही विंडीज को धूल चटा दी। इस धमाकेदार बल्लेबाजी ने पूरी दुनिया में हंगामा मचा दिया है और पाकिस्तान के दिग्गज तो जायसवाल सुदर्शन के दीवाने हो गए। शोएब अख्तर, वसीम अकरम, इंजमाम उल हक और शाहिद अफरीदी ने भारत की तारीफों के पुल बांधे। साथ ही अपनी ही टीम की कमियों को उजागर करते हुए कहा कि पाकिस्तान को भारत से सीखना चाहिए कि क्रिकेट को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। चलिए दिखाते हैं इन दिग्गजों ने क्या कहा और वसीम अकरम का वो बयान कि जायसवाल बाबर आजम से कहीं बेहतर है, वह तो दिल जीत लेगा। लेकिन पहले बताओ, क्या लगता है, बाबर आजम और यशस्वी जायसवाल में कौन ज्यादा खतरनाक है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, भारत और इंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच जारी है। यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। टीम इंडिया ने पहला टेस्ट पारी के अंतर से जीता था। भारत के पास इंडीज का सुपड़ा साफ कर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी स्थिति को मजबूत करने का मौका है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पहले दिन का खेल समाप्त हो चुका है। दिल्ली में जारी दूसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म हो चुका है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने अपनी पहली पारी में 2 विकेट गंवाकर 318 रन बना लिए हैं। फिलहाल यशस्वी जायसवाल 173 रन और कप्तान शुभमन गिल 20 रन बनाकर नाबाद हैं। दोनों के बीच अब तक तीसरे विकेट के लिए 66 रन की साझेदारी हो चुकी है। भारतीय टीम को जो 2 झटके लगे हैं, उनमें केएल राहुल और साई सुदर्शन के विकेट शामिल हैं। राहुल 28 रन और सुदर्शन 67 रन बनाकर आउट हुए। सुदर्शन शतक से चूक गए। यशस्वी के टेस्ट करियर का यह 7वां शतक रहा। उन्होंने सुदर्शन के साथ दूसरे विकेट के लिए 103 रन की साझेदारी निभाई। अब दोस्तों, पहले दिन वेस्ट इंडीज की इतनी बुरी धुलाई के बाद पाकिस्तान के दिग्गज तो हैरान ही हो गए हैं और भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों पर अपने बयान भी दे रहे हैं। चलिए बताते हैं किसने क्या कहा है। सबसे पहले तो घमंडी शोएब अख्तर ने कहा, वाह भाई, क्या तूफान है जायसवाल का। 137 नाबाद 22 चौके कोई नहीं, फिर भी वेस्ट इंडीज की गेंदबाजी को रौंद दिया। सुदर्शन के 87 रनों और 143 रनों की पार्टनरशिप ने विंडीज को रुला दिया। पाकिस्तान को भारत से सीखना चाहिए कि क्रिकेट को कैसे ऊपर ले जाया जाता है। हमारी टीम बाबर आजम के भरोसे बैठी है, लेकिन जायसवाल जैसा जोश और तकनीक हमारे पास कहाँ है। शुभमन गिल की कप्तानी ने भारत को अजय बना दिया। पियरे और वॉर्किकन को तो जायसवाल ने खिलौना बना दिया है। अख्तर ने आगे कहा, माशा अल्लाह, भारत 600 से ज्यादा रन बनाएगा और वेस्ट इंडीज को 250 पर समेट देगा। हमारी क्रिकेट बोर्ड को भारत की तरह रणनीति बनानी चाहिए, वरना हम और पीछे रह जाएंगे। मुझे लगता है यह टेस्ट अब भारत आसानी से जीतेगा। इसके बाद स्विंग किंग वसीम अकरम ने कहा, जायसवाल को लेजेंड कहो, बाबर आजम से कहीं आगे है यह लड़का। 22 साल में 7 टेस्ट शतक, 71 पारियों में 3000 रन गांगुली का रिकॉर्ड तोड़ा। सुदर्शन के साथ 193 रनों की दीवार जैसी पार्टनरशिप ने वेस्ट इंडीज को कुचल दिया। पाकिस्तान की बल्लेबाजी देखो, बाबर के अलावा कोई स्टैंड लेता है। वहीं आप भारत की गहराई देखो, ये है चैंपियन टीम। गिल की कप्तानी में ये टीम रुकती नहीं। जायसवाल के कवर ड्राइव्स और सुदर्शन के स्विप्स ने दिखाया कि असली क्रिकेट क्या होता है। पाकिस्तान को भारत से सीखना चाहिए कि युवा टैलेंट को कैसे निखारा जाता है। बाबर अच्छा है, लेकिन जायसवाल का क्लास अलग लेवल का है। इसके बाद शाहिद अफरीदी ने कहा, वेस्ट इंडीज ने शुरुआत में लड़ने की कोशिश की, लेकिन जायसवाल ने तो सब बर्बाद कर दिया। 133 और सुदर्शन का 8। यह है